दोस्तों, आप लोगों ने कल गुलाम हैदर के चैनल पर एक वीडियो देखा जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये रीमा है। वो सीमा के बारे में बहुत सी बातें बता रही थी और बच्चों की वापसी के बारे में हमारी सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रही थी। बहुत सारी बातें उसने बताई, लेकिन रीमा के ऊपर सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या सच में रीमा है? क्या ये सच में गुलाम हैदर की मदद करना चाहती है? गुलाम हैदर ने आखिर क्यों पब्लिक को धोखा दिया? क्या रीमा कोई सच छुपा रही है? रीमा सगी बहन होते हुए भी आखिर अब तक खामोश क्यों थी? कौन सा वो राज है जो सीमा की एक धमकी से रीमा डर गई थी और अब तक चुप बैठी थी? क्या रीमा हैदर की पीठ में छुरा घोंप रही है? ये सवाल उठ खड़े होंगे। खुद इसकी बहन भगोड़ी उठाएगी और भगोड़ी के चाटुकार जो दलाल हैं, हमारे देश के गद्दार जयचंद, वो सवाल उठाएंगे। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और रीमा को क्या करना चाहिए इस पर भी हम रीमा को लास्ट में कुछ बताएंगे। और रीमा वैसे तो हम सब लोगों के लिए एक पहेली बन चुकी है, सीमा की राजदार है ये। तो आइए इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सभी को। आज है रामनवमी, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और जिस तरह आप सभी लोग जानते हैं कि कल गुलाम हैदर के चैनल पर सीमा की बहन रीमा आई थी। रीमा एक बार पहले भी आई थी, लेकिन इसको इस भगोड़ी ने सिरे से नकार दिया कि ये रीमा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबरों की है कि जो बहुत चीज़ें फेक और झूठ दिखाते हैं। भरोसा नहीं करता है कोई, क्योंकि जब आप झूठ दिखाएंगे तो जब आप सच बोलेंगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा। कहानी वही वाली हो जाती है कि भेड़िया आया और रोज बात वो झूठ होती थी, लेकिन जब सच में भेड़िया आया तो फिर कहानी खत्म हो गई। वही हाल कुछ इस गुलाम और सीमा हैदर के केस में है। रीमा 2-2.5 साल हो रहे हैं, अब तक क्यों खामोश बैठी थी? बहुत सारे लोगों के साथ साथ मेरे भी मन में ये सवाल उठते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि रीमा सीमा की बहुत बड़ी राजदार है। कोई भी बहन ऐसी नहीं होगी कि उसकी बहन के बारे में उसको नहीं पता हो। एक एक चीज रीमा को पता होगी। मैं रीमा से पूछना चाहती हूँ, जब सीमा तुमसे गांव या कहीं भी जाने के लिए, घूमने जाने के लिए बोला और वो 1 हफ्ते 10 दिन यहाँ रह कर गई, क्या तुमने उससे पूछा नहीं होगा कि तुम कहाँ गई थी इतने दिनों के लिए? दूसरा सवाल मेरा रीमा से ये है कि आखिर रीमा को कौन सा वो डर है जो रीमा जो बातें सीमा हैदर को बोलना चाहिए वो बातें सीमा हैदर से क्यों नहीं बोलती है? जो बातें रीमा को बहुत पहले करना चाहिए वो रीमा ने अब तक क्यों नहीं किया? जैसे गुलाम हैदर को जब सीमा के कदम बहक रहे थे, रीमा ने क्यों नहीं गुलाम हैदर को इन्फॉर्म किया? रीमा कहती है कि हैदर भाई ने कभी तलाक नहीं दिया। एक वीडियो पाकिस्तान से रिकॉर्डिंग आई थी कि रीमा ने कहा है कि गुलाम हैदर उसको तलाक दे चुके थे। किस बात पर हम भरोसा करें? ये वही के कुछ यूट्यूबरों की कारस्तानी है, इसलिए रीमा पर हम भरोसा नहीं करते हैं। आगे अगर रीमा को सब बातें पता थी, जफर से जब इसकी नजदीकियां बढ़ रही थी, क्या रीमा का फर्ज नहीं था कि गुलाम हैदर को बताती? सीमा जब रात रात घूमने जाती थी, रीमा को पता था कि जफर हुसैन के साथ इसका नाजायज संबंध बढ़ रहा है, तो क्या रीमा की जिम्मेदारी नहीं थी अपनी बहन को समझाती, गुलाम हैदर को इन्फॉर्म करती
उसके ससुराल वालों को इन्फॉर्म करती? कैसी बहन हो तुम? आखिर कौन सा ऐसा लालच था जिसने तुम्हें रोक कर रखा और आज तुम्हारी वजह से गुलाम हैदर का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है। आज तुम लोग पाकिस्तान से आवाज उठा रहे हो, योगी जी, मोदी जी, सीमा को भला बुरा कह रहे हो। अरे वो बातें बोलो जो सच हैं। सीमा जब पबजी गेम खेल रही थी, तुम लोग सचिन से बातें करते थे। किस हक से बातें करते थे सचिन से? तब तुम्हें नहीं लगा था कि तुम्हारी बहन के कदम बहक रहे हैं? कैसे हम तुम्हें मान लें कि तुम इतना ज्यादा पाक साफ हो? तुम्हारा कहना है कि बच्चे तुम्हारे सीमा से ज्यादा नजदीक थे, तुम बच्चों की परवरिश करती थी। अब तक कैसे खामोश बैठी रही तुम? 2-2.5 साल हो रहे हैं, बच्चों के लिए तुम कैमरे के सामने आकर रोती। देखो, मेरा इन बातों से तुम्हें दुख पहुंचाने का या तुम्हें दूसरे ढंग से तुम मत इसको लेना, जलील करने का मेरा कोई इरादा नहीं। लेकिन ये बहुत ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान के जहन में आते। जैसे 2-2.5 साल हो रहे हैं, अब तक क्या सोचकर तुम चुप बैठी रही? क्या सीमा की धमकी से तुम डर गई थी? अगर हाँ में तुम्हारा जवाब है तो कौन सी ऐसी बात है जो सीमा ने कहा कि चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा? आखिर कुछ तो ऐसी बात है कि जो सीमा की धमकी से तुम डर गई। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चे तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे, जैसे तुमने पिछली बार भी कहा था कि बच्चों को दिखाओ, मुझसे बात कराओ, जब तुम चाहती हो कि तुम्हें बच्चे तुम्हें मिले, बच्चे तुम्हें देखेंगे, बच्चे तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारा वीडियो वहां तक जाएगा, तो बच्चे ज्यादा जरूरी है ये या तुम्हारा ये फेस जरूरी है? मानती हूं कि तुम्हारे मजहब में नकाब डालना जरूरी है, लेकिन कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि अगर किसी की जान पर बन आए तो वो अपना चेहरा ढकता ही रहे, अपना चेहरा सामने ना लाए। जब किसी की जान पर बन आती है ना, तो ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, महिलाएं चांद पर पहुंच गई हैं, और तुम लोग इस तरह की चीजें अभी भी मानते हो। अरे गुलाम हैदर का साथ दो, सपोर्ट करो उसे। बच्चों को अगर वापस पाना चाहते हो तो नकाब उतारकर अपने हस्बैंड के साथ आओ, सब लोग एकजुट हो जाओ। तुम्हारा भाई, जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सब वीडियो बनाओ, शेयर करेंगे हम सब तुम्हारे वीडियो, रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट से। हमारी गवर्नमेंट कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। हाँ, देरी होती है, कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, और सामने वाली पार्टी इतनी चालाक और झूठी मक्कार पार्टी है। ऐसे लोगों के चंगुल में सीमा है जो पैसे के इतने लालची हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। इसलिए तुम लोगों को बच्चों की वापसी के लिए मोमिन सर का सपोर्ट करना चाहिए। खूब वीडियो बनाओ, खूब आवाज उठाओ, धड़ल्ले से आवाज उठाओ, सीमा की सारी सच्चाई सामने लाओ। पाकिस्तान से जो झूठी झूठी रिकॉर्डिंग आती है उनका विरोध करो डट कर, क्योंकि जब झूठी रिकॉर्डिंग आती है तो फिर कंफ्यूजन होता है। सच और झूठ में लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर सच है तो क्या है। भगोड़ी खुद अपनी वीडियो बनाती है, लोगों का कहना है कि रीमा और सीमा की आपस में बात होती है। क्यों नहीं तुम ये सब बातें सोशल मीडिया पर बताती हो? मेरा सवाल है तुमसे, क्या सीमा की और तुम्हारी आपस में बातचीत होती है? अगर होती है तो स्पष्ट खुलकर बताओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और यही वो सब चीजें हैं जो तुम्हारे बच्चों की तुम्हारे वतन वापसी में सहयोग करेंगी। सीमा की एक एक बात सच बताओ, अगर तुम जानती हो सकता है तुम भी शामिल रही हो, तुमसे गलती हुई हो, लेकिन तुम पाकिस्तान में बैठी हो। भारत सरकार तक सच पहुंचना बहुत जरूरी है।
हो सकता है हमारी गवर्नमेंट जब ये सब सच्चाई सामने पहुंचे, मोमिन सर को सच बताओ आखिर सच क्या था, किसने इसके पासपोर्ट वीजा सब बनवाया, कौन ऐसा शख्स था, कौन इसको एयरपोर्ट तक ले गया, कौन इसके साथ नेपाल तक आया साथ में, क्या महिलाएं भी आई हैं, क्या पुरुष भी आए हैं, एक एक चीज सब कुछ कैमरे के सामने आकर सच सच बताओ। बच्चों को पाना चाहते हो तुम लोग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने आकर तुम लोग पाकिस्तान की सरकार, भारत की सरकार से गुहार लगाते हो। क्या इस तरह काम होता है? आज तक तुम लोगों ने पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट के सामने जाकर गुहार नहीं लगाई। गवर्नमेंट इतनी जल्दी किसी की नहीं सुनती है, चाहे किसी भी देश की हो। डटकर वहां बैठना पड़ता है। जाओ थाने में जाओ, जहां जाना हो वहां जाकर अपनी बात रखो, वहां के कुछ नेताओं से मिलो, अपनी बात रखो। अंसार बर्नी जी से कहो आखिर क्यों नहीं जल्दी हो रहा है, अंसार बर्नी जी लगातार इसमें इन्वॉल्व रहें, क्यों देरी हो रही है। जो बातें वहां से बताई जाती हैं कि पाकिस्तान से सब कुछ हो गया, हम कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करो, पाकिस्तान में सरकार को मजबूर कर दो कि भारत की सरकार से बात करें, हमारे बच्चे वापस आना चाहिए। सीमा की गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन बच्चे तुम लोगों को मिलेंगे। लेकिन क्या फायदा है कि बहुत देर हो जाए और बच्चे इन लोगों के, देखो इन लोगों के पास बच्चे हैं तो बच्चों का दिमाग पूरी तरह से इन लोगों ने एकदम अपने वश में कर लिया है। जैसा ये बोलते हैं, जैसा इसकी माँ बोलती है, अब डर कर बोलती है, वो बच्चे डर कर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सीमा से बात होती है, वीडियो कॉल पर बात होती, जैसे अभी रिसेंटली हमने सुना है कि तुम्हारी ईद पर सीमा से बात हुई है, सब कुछ एक एक चीज सच बताओ। क्या सीमा पाकिस्तान में आज भी बात करती है? कौन कौन से सोशल मीडिया ऐप चलाती है, कहाँ कहाँ ये कौन कौन सा काम करती है, सब कुछ तुम्हें कैमरे के सामने आकर सच बताना होगा। और ये अपना नकाब उतारो, चेहरा दिखाने से कोई जलील नहीं होता है। बहुत सारी हमारे देश में मुस्लिम बहनें हैं जो पूरी तरह से आज की लाइफ में ढल चुकी हैं, और जरूरी नहीं कि हम मुंह ढक लें और हमारे अंदर गंदगी भरी रहे, हम अंदर से हमारी सोच गंदी हो और मुंह ढक ले, तो वो इज्जतदार नहीं कहलाता है। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी नेक नियति होनी चाहिए। किसी भी काम करने के लिए हमें किसी भी हद तक गुजर जाना पड़ता है, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। चेहरा ही तो तुम्हें खोलना है, बच्चे देखेंगे, पहचानेंगे, बच्चों का प्यार उमड़ेगा तुम लोगों के लिए कि हम कैसे अपनी मासी के साथ रहते थे, कैसे अपनी खाला के साथ रहते थे। खाला हमें कितना प्यार करती थी, खाला हमारे साथ ये करती थी, वो करती थी। उन्हें रिश्ते याद दिलाओ, बातें बताओ बच्चों के साथ जो तुम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में बात करो। इस तरह सिर्फ और सिर्फ कभी कभार वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। अब भगोड़ी आएगी और पहले की तरह तुम्हें झूठा साबित कर देगी, इसलिए तुम्हारा फेस खोलकर आना बहुत जरूरी हो गया है। और इस केस की तुम महत्वपूर्ण कड़ी हो, क्योंकि कोई भी बहन ऐसी नहीं होगी दुनिया की उसे अपनी बहन की कारगुजारियों के बारे में पता ना हो। भले ही कुछ चीज़ें वो छुपाती होगी, लेकिन 95% तुम्हें सब कुछ पता है। कहीं ना कहीं तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती रही जो तुमने हैदर से सब कुछ छुपाया। आज हैदर का परिवार टूटा है ना, तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती है। खैर कोई बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलती को सुधारा जा सकता है। इसलिए तुम्हें फेस के साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे देखें, पहचाने, बच्चों के अंदर प्यार उमड़े तुम्हें देखकर कि ये हमारी खाला है,
कैसे रहते थे हम खाला के साथ, खाला हमें ये बनाकर खिलाती थी, खाला हमारे साथ ये करती थी, वो करती थी, ये सब बच्चों को जताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोग मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी समझ से रीमा का डेली सोशल मीडिया पर आना बहुत ज़रूरी हो गया है और सीमा की एक एक सच्चाई रीमा को बताना चाहिए, क्योंकि भगोड़ी को मानसिक रूप से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं ये डर के साए में जी रही है कि या ये अपने आप सब कुछ कर रही है। सच सिर्फ और सिर्फ रीमा जानती है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। इस भगोड़ी को अगर मानसिक रूप से कोई तोड़ सकता है तो वो रीमा है, और रीमा को देर नहीं करना चाहिए, पहले भी बहुत देर हो चुकी है। और बच्चों की बात है तो गुलाम हैदर को बच्चे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे अभी ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मोमिन सर प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम कितना लगेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सोचो और जो हमने कहा है उस पर अमल करो। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।